दिख रहा है ये इमेज? यस सर। तो मैं Yes, बॉडी sir. 2 के रिस्पेक्ट में बॉडी 1 का मैं वेलोसिटी देखना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, बॉडी 2 से मैं डिस्प्लेसमेंट देख लूंगा कितना हुआ ये। ठीक है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, देखो तो ये मान लो O है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये दिस इज OP OP2 प्लस P2 P1 दिस इज इक्वल टू OP1, ऐसा लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. हाँ, ऐसा लिख सकता हूं। ये बॉडी 2 का पोजीशन यहां पे लिखता हूं, पोजीशन ऑफ बॉडी 2 एट पोजीशन ऑफ बॉडी 2 एट टाइम टी टाइम के बाद ये पोजीशन है बॉडी 2 का। ठीक है, और ये P1 जो है ये पोजीशन ऑफ बॉडी 1 एट टाइम टी टाइम के बाद ये P1 बॉडी 1 का पोजीशन। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चल लेगा, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है v2, तो क्या मैं ये डिस्टेंस v2 इंटू टी कर दूंगा? बोलो, दिस इज v2 इंटू टी, Yes, sir. यस और नो? और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी, क्या V1 into T. v1 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको P2 और P1 निकालना है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल OP1 P2 OP1 P2 OP2 प्लस P2 P1 इज इक्वल टू OP1। ठीक है, एंड OP2 इज व्हाट, V2 इंटू टी, क्या V2 इंटू टी, यस और नो? एंड P2 P1 इज व्हाट, P2 P1 निकालना है हम लोगों को, P2 P1। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1. V1 इंटू टी। क्लियर है? अगर मैं इसकी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 इसको ऐसा मान लूं, इसका वेलोसिटी मैं मान लूं वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसा लिख दूं इसको मैं, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, V12 लिख देता हूं। ठीक है, तो टी टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, P1 P2, टी टाइम के बाद ये P1 P2 P2 P1 क्या हो जाएगा, P2 P1 इज V12 इंटू टी, क्या V12 इंटू टी, यस और नो? सब में वेक्टर साइन लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? यही Sir, हमको थोड़ा निकालना सा है। डाउट आ रहा है. क्या डाउट आ रहा है, बोलो। सर ये 1-2 वाला. चलो ठीक है, 1 2 डाउट आ रहा है, इसको भी हटा देते हैं, बाद में करते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ ठीक है, सर, यहाँ तक अच्छे से आ गया. यहाँ पे अगर मैं P2 P1 लिखूं, P2 P1 तो क्या हो जाएगा, V1 इंटू टी माइनस V2 इंटू टी, क्या यस सर. तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या यस यही सर. है। P2 P1 is nothing but displacement of body 1 with respect to body 2, तभी मैंने एरो इधर की तरफ किया है, 1 की तरफ किया है। ठीक है, अगर 2 की तरफ एरो कर देता मैं तो क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, बट इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और इसको ये ऐसा होने में टाइम कितना लगा है, टी ही टाइम लगा है, क्योंकि सारा का सारा जो एक्टिविटी है वो टी टाइम में ही कंप्लीट हो रहा है। ये पार्टिकल O से P1 पे आया टी टाइम में, ये पार्टिकल O से P2 पे आया टी टाइम में, और ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है P2 P1, इसमें भी कितना टाइम लगा है, टी टाइम ही लगा है। सारा का सारा एक्टिविटी टी टाइम में ही कंप्लीट हुआ है, यस और नो? तो इस डिस्प्लेसमेंट को होने में टी टाइम लगा है, अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं तो क्या वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यस और नो? अगर दोनों तरफ मैं वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं, सॉरी टाइम से डिवाइड कर दूं, इसमें मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया और इधर भी मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्वांटिटी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, P2 P1 बाय टाइम कर दिया
तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी 2 हो जाएगा क्या? यस और नो? डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या किया, टाइम से डिवाइड किया है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, और बस डिस्प्लेसमेंट को मैंने चेंज किया वेलोसिटी में, बाकी तो सेम ही रहेगा। बात समझ में आया? बॉडी 1 का डिस्प्लेसमेंट है 2 के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, 1 का आएगा 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या मैं इस क्वांटिटी को जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस क्वांटिटी को कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 with respect to body 2, this is what, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा दोनों में, ये क्या हो जाएगा v1 माइनस v2, क्या दिस इज v1 माइनस v2। क्लियर है? कोई दिक्कत? सबके ऊपर मैं वेक्टर साइन लगा देता हूँ, ठीक है क्या? दिस इज वेक्टर, ठीक है, बॉडी 2 विथ रिस्पेक्ट टू। क्लियर है यहां तक? इसी को मैं जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिख रखा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी 2 इज रिटेन एज v12। क्या लिख सके इसको? v12, और इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ 1, दिस इज वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। कुछ लोग इसको वेलोसिटी ऑफ 1, ये सर क्लास 10 में ना, हाँ क्लास 10 में देखा था सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो 1/2 भी कुछ लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। कुछ लोग इसको ए बी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कुछ लोग वी ए बी ऐसे लिखते हैं स्लैश देके, इसका मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये क्या हो जाएगा v ऑफ ए माइनस v ऑफ बी। क्या बात समझ में आया? जिसके रिस्पेक्ट में तुमको निकालना है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है? उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको बेसिकली जीरो बना देते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में देखना है कि अपने आप को जीरो मानता है वो, यस और नो, उसको अपने आप को क्या मानता है। जैसे देखो ना, अगर कार इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और ये वाला कार इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड कितना हो जाएगा, कार 1 है और ये कार 2 है, तो कार 1 के रिस्पेक्ट में कार 2 का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 मीटर से, हाँ 2 हो जाएगा। इसको क्या माना है, ये yes, sir. 3 को बेसिकली उसने जीरो मान लिया है, ठीक है, 3 को जीरो मानेंगे, sir. तो ये 5 क्या है, 5 क्या हो जाएगा, 2 + 3 होता है क्या, 5 is 2 + 3, यस और नो, और 3 को क्या मानना है, 3 को जीरो मानना है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या? जिसके रिस्पेक्ट में तुम हो उसको जीरो मानना पड़ता है क्या, है ना, उसको सब्ट्रैक्ट yes, करना होगा, तो उसको जीरो मानोगे तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर मान लो इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, 2 के रिस्पेक्ट में 1 का वेलोसिटी लिखना है, तो 5 को जीरो मानोगे क्या, है ना, 2 के रिस्पेक्ट में लिखना है हमको, तो 2 के रिस्पेक्ट में अगर 1 का वेलोसिटी लिखेंगे तो 5 को जीरो मानना होगा, तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 को क्या हम लोग 5 माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं क्या, 3, yes, यस और नो, और 5 को क्या मानना पड़ेगा, 5 को तुमको जीरो मानना होगा, यानी कि इसका वेलोसिटी -2 हो जाएगा क्या, -2, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, ये इधर जा रहा हो, पीछे छूट रहा होगा 2 से, ऐसा ही होगा, ठीक है। yes, sir. ये तो दोनों पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो मैंने वेक्टर सम और वेक्टर सिंपली स्केलर सम और स्केलर सब्सट्रैक्शन से मैंने कर लिया। लेकिन अगर कुछ एंगल बना रहा होता, ये कार इधर की तरफ जा रहा होता, तो हम लोग को वेक्टर सम और एडिशन करना होगा, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में तुमको देखना है उसको क्या करना होगा, जैसे इसका ए है वेलोसिटी इधर की तरफ और इसका बी वेलोसिटी है इधर की तरफ, और इसके बी के रिस्पेक्ट में निकालना है हमको, तो क्या करना होगा, कार ए की वेलोसिटी में से बी का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, है ना, बहुत ही सिंपल है। बात समझ में आ गया? जैसे मान लो ना, ये बॉल है, ये इधर की तरफ, yes, sir. ये इधर की तरफ v1 वेलोसिटी से जा रहा था, और ये वाला इधर की तरफ v2 वेलोसिटी से जा रहा था। अब इसके रिस्पेक्ट में 2 के रिस्पेक्ट में 1 का निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसमें से v1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको जीरो मानना है, तो उसको v2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। अगर तुमको 2 का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या करेंगे, 2 में से जिसका निकालना है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है v1 के रिस्पेक्ट में निकालना है हम लोग। क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी
कोई दिक्कत? Yes, sir. तो V12 दिस कोई इज इक्वल दिक्कत टू नहीं। V1 माइनस V2। ठीक है, यहां तक नोट करना। इसको भी नोट कर ही लेना, ठीक है। ऐसा करना, कहाँ तक नोट किए हो? पूरा हो गया सर। पूरा हो गया, चलो कोई बात नहीं, लिख लो। जो मैंने स्टेटमेंट बोला था मैं करना उस था, स्पेस है सर। कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। समझ में आ गया अच्छे से? चलो यस सर। नेक्स्ट में लिखना, इसी स्टेटमेंट को मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे समझ में आ गया है बट रिवीजन में हेल्प करेगा। लिखना, if reading be taken from, if reading be taken from body number 2, body number 2, then the displacement of body 1, then the displacement, एक सेकंड इसको मत लिखना, लिख लिया हो क्या ये? एक सेकंड इसको, सर वेट, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे उसके बारे में लिख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। V12 क्या लिखे हम लोग? V12 दिस इज इक्वल टू व्हाट? V1 माइनस V2 क्या? दिस इज V1 माइनस V2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? V1 प्लस ऑफ माइनस V2, ऐसा लिख सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. और ये क्या है? द रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या है? द रिलेटिव वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ With respect to body 1 with respect to body 2, ठीक है, body 2, ये V12, ठीक है। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, V1 प्लस माइनस ऑफ V2। तो ये क्या दिखा रहा है देखो तो, ये लिखना, द एबव फॉर्मूला, the above formula shows that relative velocity of body 1 of body 1 of body 1 with respect to 2 with respect to body 2 is the resultant of velocity of body 1 and reversed velocity of body 2 क्या? ये सर नो, ये क्या है रिजल्ट? जैसे मान लो वेलोसिटी ये V1 है इसका,
और इसका वेलोसिटी v2 इधर की तरफ, और v2 के रेस्पेक्ट में v2 के रेस्पेक्ट में v1 का हमको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है मान लो, और ये बॉडी 2 है, v2 से चल रहा है, तो बॉडी 2 के रेस्पेक्ट में बॉडी 1 का वेलोसिटी निकालना है। तो क्या कर रहा हूं मैं, v1 प्लस ऑफ माइनस v2 कर दे रहा हूं क्या, यस और नो? तो बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों को, ये जो v2 है उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, इसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ रिवर्स इधर, यही क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v2, क्या दिस इज माइनस ऑफ v2, यस और नो? यस सर। और इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये इसके बीच में ये रिजल्टेंट होगा, यस और नो? ये रिजल्टेंट होगा, और यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या दिस वन, यस और नो? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। हम लोग क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन वाइन ड्रॉ करके ही हम लोग इंटरेस्टेड है क्वेश्चन को करने में, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग अभी। ये ड्रॉ मत करना, यहाँ तक लिखना पहले, ठीक है, इसको ड्रॉ मत करना अभी, यहाँ तक लिखो। हो गया, यस सर। ठीक है। तो मान लो कि ये मेरे पास बॉडी 1 था जो कि इधर की तरफ जा रहा था, दिस इज बॉडी 1, ठीक है, और ये बॉडी 2 था जो इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल थीटा था, दिस इज थीटा, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी v2 एंड दिस इज वेलोसिटी v1। हमको 1 के रिस्पेक्ट में 2 का वेलोसिटी निकालना है, तो बेसिकली v1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या v2 से, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको इसके अपोजिट एक वेक्टर लाना होगा और उसको ऐड करना होगा क्या, यस और नो? इसके अपोजिट एक वेक्टर लाएंगे और इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं इधर ऐड कर दिया, दिस इज माइनस ऑफ v1, यस और नो? सर हाँ, सर किसका रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 या 2 के? 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर चलो 2 के रिस्पेक्ट में करते हैं, हम लोग शुरू से हम लोग 2 के रिस्पेक्ट में करते आ रहे हैं, तो 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, तो क्या करूंगा मैं इसको रिवर्स कर दूंगा क्या, 2 को रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। मैं 2 को रिवर्स कर दिया, स्टार्टिंग से मैं 2 के रिवर्स में करते आ रहा हूँ, यहाँ भी 2 के रिवर्स में करते हैं, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको रिवर्स किया, ये हो गया माइनस ऑफ v2। अब मैं इन दोनों क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा, तो क्या आएगा, ये कुछ ऐसा रिजल्टेंट आएगा, डायगोनल आएगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये वाला, ये हो जाएगा क्या हमारा रिजल्टेंट। इसको मैं रेड कर देता हूँ, यही हो जाएगा। ये क्या हो गया, दिस इज, इसको मैं क्या लिख दूं, इसको v1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिख दूं क्या, यस सर। ठीक है। अच्छा, तुमसे कोई एंगल पूछ देगा कि v1 से कितना एंगल बना रहा है, बता सकते हैं क्या? यहाँ से तुमसे एंगल पूछ देगा कि ये एंगल बताओ, अगर ये अल्फा है तो एंगल कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जो होगा वो v1 से कितना एंगल बनाएगा या v2 से कितना एंगल बनाएगा, निकाल सकते हैं, यस और नो? और v12 भी निकाल सकते हैं तुम लोग। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो तो मैं जो ब्लैक से कर रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलो, पाई माइनस थीटा, क्या ये एंगल थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसी दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो पता है तुम लोग को रिजल्टेंट क्या होता है, r इज इक्वल टू, r इज नथिंग बट v12, क्या r इज नथिंग बट v12 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस
v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या, एंगल पाई माइनस थीटा है, यही होता है ना। जैसे दो Yes, sir. वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर मैंने वेक्टर में बताया था, अगर ये p है वेक्टर और ये q वेक्टर है, ठीक है, इधर मैं q कर देता हूँ, ठीक है, वेक्टर q है और रिजल्टेंट r है ये, ठीक है। तो ये एंगल मान लो ये p और q के बीच में एंगल थीटा बन रहा था, p से ये सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, देन ये r क्या हो जाएगा, r मैग्नीट्यूड ऑफ r विल बी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq एंड एंगल बिटवीन देम क्या, स्क्वायर रूट, यही होता है। और tan अल्फा इज नथिंग बट व्हाट, दिस लेंथ, ठीक है, जो लेंथ आएगा इसका परपेंडिकुलर बाय बेस एंड दिस विल बी q sin थीटा डिवाइडेड बाय ये अल्फा p से एंगल है, देन q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q sin थीटा होता है क्या, q cos थीटा होता है क्या, ऐसा होता था, Yes, sir. यस और नो, ऐसा होता था tan अल्फा, याद है तुम लोगों को, याद अगर ना हो तो बहुत आसान है। जैसे ये जो मैंने r लिखा है, r को तो मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, इसको क्या करना पड़ेगा, r को ये पैरेललोग्राम से करते हैं हम लोग, ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम और दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा r। और ये जो एंगल अल्फा बना रहा है, ये एंगल अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, मैं इसको रेड लाइन से करता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, ये वाला, तो जो हमारा tan अल्फा होगा ये दिस हाइट डिवाइड बाय दिस लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मैंने इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हुआ है तो चेंज तो नहीं होगा, दिस इज आल्सो q, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, q ऑफ साइन थीटा, और जो रेड वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, q ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। टोटल लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा दिस इज इक्वल टू q साइन थीटा परपेंडिकुलर q साइन थीटा डिवाइड बाय बेस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक p है और यहाँ से यहाँ तक q cos थीटा है, दिस विल बी p प्लस q cos थीटा, ये क्या है, यस और नो, Yes, सिंपली sir. निकाल सकते हो अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो ये tan अल्फा हो गया। उसी तरह से यहाँ अगर मैं v12 निकालूं इसका मैग्नीट्यूड, देन दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2v1 v2 कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या, पाई माइनस थीटा, और तुम लोग पता है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, देन दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और एंगल अगर निकालना है, v1 से एंगल निकालना है और ये अल्फा एंगल है तो tan अल्फा दिस इज इक्वल टू v1 से निकालना है, देन दिस इज v2 साइन क्या कर दूं मैं, v2 साइन पाई माइनस थीटा क्या, v2 साइन पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय p दैट इज v1 प्लस v2 कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू v2 साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, ठीक है, डिवाइड बाय v1 और cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो दिस इज माइनस v2 cos थीटा, क्लियर है, ठीक है क्या। अगर यहाँ भी तुमको ऐसे ही करना है, अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है डायरेक्टली यहाँ यूज करना है, तुम क्या करोगे, tan अल्फा निकालना है तो मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, अगर तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ रखे हो तो फॉर्मूला वगैरह याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, तुम फटाफट कर सकते हो। देखो तो अगर मैं ये लेंथ निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, चलो इधर से मैं निकालता हूँ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा क्या, देखो तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, तो ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है तो ये तो थीटा हो जाएगा, है ना, देन दिस लेंथ विल बी व्हाट, दिस लेंथ विल बी, और ये वाला है v2, ये v2 है तो ये v2 साइन थीटा हो जाएगा, देन दिस विल बी v2 साइन थीटा क्या, ये लेंथ v2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये लेंथ हमको चाहिए, टोटल v1 है, यहाँ से यहाँ तक v1 है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
है ना, ये v2 sin थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, v1 cos थीटा। और हमको tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा विल बी दिस लेंथ, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, tan अल्फा विल बी दिस लेंथ, जो कि कितना है v2 sin थीटा ब्लू लेंथ, डिवाइडेड बाय ये ग्रीन लेंथ होगा क्या, है ना, दिस ग्रीन लेंथ। ठीक है, तो ग्रीन लेंथ कितना हो जाएगा, ग्रीन लेंथ विल बी टोटल, दैट इज v1 माइनस v1 cos ऑफ थीटा और v2 sin थीटा, यही है यहाँ पे v2 sin थीटा डिवाइड बाय v1 माइनस v2 cos थीटा, दैट इज tan अल्फा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। इसको नोट कर लेना एंगल, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख के ये भी नोट कर लेना, फिगर अच्छे से बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये नोट कर लेना, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन, ठीक है, इसको नोट कर लो। एंड नीचे लिख भी लेना कि v12 क्या है, v12 is nothing but velocity of body 1 with respect to body 2। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत आसान है क्या, यस सर। इसको हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। बस तुमने क्या कर दिया, वेलोसिटी डायग्राम बना दिया, तुम्हारा काम हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी डायग्राम बनाना होता है बस, ठीक है। इसमें लिख लेना, इसमें वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, ये क्या है मेरा, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इसी सबसे सॉल्व होते हैं, v1 माइनस v2 करोगे उसका यही मतलब है, ठीक है। और यहाँ से सब कुछ तुमको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा जब तुम फिगर बना दोगे तो, ठीक है। मैं तो फिगर बना के ही करता हूँ सारे क्वेश्चन को, बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है। और तुम लोग का मैथ्स है, ज्योमेट्री तो स्ट्रांग होता ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना ही है तुम लोगों को, तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन हम लोग करेंगे ज्यादातर, ठीक है। ये अच्छा यस सर। डन, चलो। अच्छा, ये वेलोसिटी जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, इसमें हेडिंग देके फिर से हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। हेडिंग देना, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। ग्राफिकल मेथड में बेसिकली क्या करना है हमको, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बना देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास वेलोसिटी है v a एंड v b, ऐसा लिखता हूं मैं इस डायरेक्शन में, दिस इज वेलोसिटी v a एंड दिस वेलोसिटी इज v b, ठीक है। दिस वेलोसिटी इज v b, कोई बॉडी b है जिसका वेलोसिटी v b है इस डायरेक्शन में, एंड एंगल इज थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी इज v a, ठीक है। बॉडी a का वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। हम लोगों को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ a,
तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है, तुम क्या करेंगे? किसको रिवर्स करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रिवर्स कर देंगे, यस और नो? बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तुम लोग बी को रिवर्स कर देंगे क्या? बोलो। यस सर। बी को मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा? इनको ऐड कर दूंगा। तो जब मैं ऐड करूंगा इन दोनों को, ये माइनस ऑफ वी बी हो गया। जब मैं ऐड करूंगा इन दोनों को तो मेरे पास क्या मिलेगा? क्या मेरे को ये देखना, ये मिल जाएगा मेरे को, यस और नो? कोई दिक्कत? यस सर। मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर इधर ये मिल जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी। इसको मैं v वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू वी ए बी लिख दूं क्या? ये वी ए बी है, यस और नो? और अगर हमको वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू a, तो मैं किसको रिवर्स करूंगा? a को रिवर्स कर दूंगा क्या? ए को सर। a को रिवर्स कर दूंगा। मैंने a को रिवर्स कर दिया, इधर इधर रिवर्स होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करना होगा हमको। ए को मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। जब मैं ए को रिवर्स करूंगा और फिर दोनों को मैं ऐड करूंगा, दिस इज वी ए, ठीक है। जब ऐड करूंगा क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा क्या? यस और नो? देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड, जो ब्लैक वाला वेक्टर है और जो रेड वाला वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ क्या? ये क्या है? वी बी ए है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होगा क्या, है ना? और वो Yes, बिल्कुल sir. अपोजिट होगा। जो ब्लैक वाला वेक्टर तुमको नहीं दिख रहा होगा अपोजिट, थोड़ा सा डेविएशन दिख रहा है, ठीक है, वो एरर है। तो ये ब्लैक वाला वेक्टर और रेड वाला वेक्टर बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे, यस और नो? वी बी ए इज इक्वल टू वी ऑफ ए बी, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। क्या कोई दिक्कत? कॉस ऑफ थीटा। और एंगल अगर मैं निकालूंगा वी ए का, इफ दिस एंगल इज अल्फा, इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो क्या ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा? दिस एंगल आल्सो बी यस अल्फा। सर। तुम कुछ भी निकाल सकते हो फिर, ठीक है। टेन अल्फा मैंने निकाला था। व्हाट इज टेन अल्फा? टेन अल्फा इज इक्वल टू, इससे निकालना है, वी ए से निकालना है, देन वी बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी कॉस ऑफ थीटा। दिस इज टेन अल्फा। कोई दिक्कत? नो नहीं सर। होगा? No, sir. अच्छा, अगर एडिशन करते हैं हम लोग तो एडिशन का रिजल्ट क्या आता है? अच्छा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम ही होंगे क्या? इस डायरेक्शन में अगर मैं ये लिखूं, ये डॉटेड, दोनों सेम वेक्टर है, पैरेलली शिफ्ट किया हूं मैं, ठीक है क्या? ये दोनों सेम वेक्टर है, यस और नो? यस सर। तो ये जो वेक्टर आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये क्या है? रेड वाला वेक्टर, दिस इज v ऑफ ए बी है क्या? ये दिस v ऑफ ए बी, यस और नो? और यस जो मैं सर। ब्लैक से करूंगा इसी लाइन पे, जो ब्लैक होगा इस डायरेक्शन में, ये क्या है? ये ब्लैक वाला इज नथिंग बट v ऑफ बी ए। बी है क्या? दिस इज बी है ना? यही इसी को शिफ्ट कर दिया मैं यहाँ पे। तो बात समझ में आया क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तुम कुछ भी कर सकते हो इससे, ठीक है। कोई दिक्कत है? ओके सर।
ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, तो इसको नोट कर लो, ध्यान में रखना। हो गया सर। हो गया, Yes, sir. चलो इसमें लिख लेना नीचे स्टेटमेंट, when two bodies when two bodies move at an angle theta, move at an angle theta with each other, then their relative velocity is given by, then their relative velocity is given, then the relative velocity is given by, ये जो फॉर्मूला था मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, ठीक है, इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड, क्या होगा ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v ऑफ बी ए, दिस इज इक्वल टू v ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे, ठीक है, एंड दिस विल बी वी वी माइनस वी ए, ये डायगोनल होगा, एक डायगोनल होगा हमारा शॉर्टर डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल है क्या पैरेललोग्राम का, वी ए माइनस वी वी, डॉक्टर में अच्छे से बताते इस चीज को, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज इक्वल टू tan alpha, and tan alpha is equal to what, this is vb sin theta divided by va minus vb cos theta, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां तक लिख के बोलना, बताना, अगर थीटा 90 हो जाएगा तो बेसिकली हम लोग ये है v, b है, और दिस इज va, दिस इज va, ये 90 डिग्री हो गया। अब v b के रेस्पेक्ट में ये है vb एंड दिस इज va, एक रेस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी ऑफ बॉडी b निकालना है, एक रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ va, और ये जो डायगोनल हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका, सॉरी ये डायगोनल नहीं होगा हमारा, ये वाला डायगोनल होगा, ठीक है, दोनों डायगोनल में से सेम होंगे, क्या होगा जब परपेंडिकुलर होगा ये, दोनों डायगोनल सेम हो जाएंगे, तो ये वाला जो वेलोसिटी हो जाएगा हमारा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर, क्या, ठीक है, इस फॉर्मूले में तुम डालोगे, इस फॉर्मूले में अगर डाल दोगे तुम 90 डिग्री तो ये तो जीरो हो जाएगा, यही आ जाएगा, बात समझ में आया, वी ए माइनस वी बी इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल